हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करें निक वॉकर की, उसके बाद सैमसन डॉडा, मार्टिन ब्लेसिंग, बहुत सारी और अपडेट्स हैं मेरे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे हम निक वॉकर की अपडेट देखें तो पहली अपडेट ये है जहाँ पर निक सिर्फ अपने लेग्स दिखा रहे हैं, अपनी कॉर्ड्स दिखा रहे हैं। एंड डेफिनेटली गाइस, आई मस्ट से निक ने अपनी कॉर्ड्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स करी हैं। और सबसे बड़ी बात जो इससे भी बड़ी निकल के आती है वो ये है गाइस कि इनकी प्रेप अब आई थिंक 5 से 6 वीक्स चल चुकी है। उसके बाद भी 8-9 वीक्स आउट होने के बाद भी इनके लेग्स में वो मसल मास अभी तक इन्होंने रिटेन करी हुई है। क्वाड्स में वो साइज़ जो होना चाहिए था वो बचा हुआ है। और यही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज हमें लग रहा था कि चलो अभी तो इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेप चलेगी, जैसे जैसे साइज डाउन होगा, थोड़ा थोड़ा इनकी फुलनेस जाएगी, क्या इनके लेग्स, इनकी कॉर्ड्स वैसी मैसिव दिखेंगी उस टाइम पर भी। लेकिन हाँ, निक ने इस बात को अभी तक तो यही प्रूव करा है, बिकॉज लेग्स में वही थिकनेस, वही डेंसिटी अभी भी विजिबल है। एनीवेज, जिस तरह से अब ये ट्रेन कर रहे हैं, आप देख सकते हो टाइम अंडर टेंशन वाली टेक्निक यूज़ करके बहुत ज़्यादा पॉज लेके ट्रेन कर रहे हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस करके। और इसीलिए गाइस इनके साइज़ अभी तक रिटेन्ड है और अच्छे खासा इन्होंने इंप्रूवमेंट भी करी है अपनी कॉर्ड्स पे। और सच में गाइस, निक की फॉर्म तो आप जानते ही हो, किस तरह का माइंड मसल कनेक्शन ही फील्स, दैट इज़ सेकंड टू नन। एनीवेज, अगर यहाँ पे निक की नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो निक ने अभी एक पॉडकास्ट के अंदर बात करी कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू एफ थिंग्स अप। यानी कि गाइस वही है, निक जानते हैं कि इस बार बिल्कुल भी मैसअप नहीं कर सकते वो, उनके लिए बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल जैसे लोग उनके पीछे पड़ गए ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैंस भी काफ़ी टर्न हो गए हैं, बिकॉज 2 साल से इन्होंने कम्पीट नहीं करा। तो वही चीज़ है गाइस, इस बार इनके लिए चीज़ ऐसी है कि इनको स्टेटमेंट बनाना ही है, कोई मौका नहीं छोड़ना। और लाइनअप तो आप जानते होगा, इस पिट्सबर्ग प्रो बोल लो, न्यूयॉर्क प्रो बोल लो, दोनों ही शोज़ का लाइनअप बहुत ही टच नोट है, जहाँ पे इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब एक कंपटीशन मिलेगा इनको बहुत स्ट्रांग मिलेगा, खासतौर पे मार्टिन के रूप में। और गुडविटो का तो कुछ कह ही नहीं सकते, गुडविटो इज़ गोइंग टू बी अ ट्रम्प कार्ड, क्योंकि मार्टिन को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटल दे रखी है डिट्रॉय प्रो में। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर वो इंप्रूवमेंट्स के बाद जब आ रहे हैं तो मार्टिन को वो बीट कर देंगे, या फिर मार्टिन को बहुत ज़्यादा और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बट अगर मार्टिन को करना पड़ेगा तो क्या निक को नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज अभी तक ऑन पेपर गाइस मार्टिन ही सबसे बड़े कंटेंडर हैं या चैलेंजर हैं निक के लिए। तो अगर मार्टिन को वो हरा देंगे गुडविटो, या फिर बैटल दे सकते हैं, तो क्या वी आर ऑल गोइंग टू विटनेस 3 मैन कॉल आउट? हमें 3 मैन कॉल आउट देखने को मिलेगा यहाँ पे आर्नोल्ड की तरह। वैसे इस साल तो आर्नोल्ड में 2 मैन कॉल आउट ही हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर की अगर बात करूँ तो क्या हमें वैसा ही देखने को मिलेगा? एनीवेज, अगर मैं यहाँ बात करूँ निक की एक और अपडेट की जो उन्होंने शेयर करी है, तो वो है ये गाइस, जहाँ पर ये फ्रंट डबल बाई से पोज हिट कर रहे हैं। एंड लुक एट हिम गाइस, आई मीन इंसैनिटी। 8 वीक्स आउट, 9 वीक्स आउट के पॉइंट पे आप इतनी ज़्यादा मसल मास रिटेन कर रहे हो। निक इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली लाइक अ टैंक। वैसे टैंक नाम जो जाता है हसन मुस्तफ़ा के ऊपर जाता है, लेकिन एब्सोल्युटली गाइस जिस तरह का साइज रिटेन कर रहा है ना, प्लस वेस्ट देखो कितनी टाइटर साइड पे लग रही है, टेपर्ड साइड पे लग रही है। अब आप में से कुछ लोग अभी भी बोलोगे कि हाँ भाई, पोज हिट करने में और पोज हिट करते हुए चीज़ें डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे हिट करने के बाद ये पिक क्लिक करी गई है, लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूँगा। लेकिन डेफिनेटली गाइस, चेस्ट में आप थिकनेस देख सकते हो, आर्म्स तो एक अलग ही रियाल में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे हो गए हैं, साइज़ बहुत अच्छा रिटेन करते हुए दिख रहे हैं। वेस्ट मुझे तो टाइट साइड पे दिख रही है, लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट देखोगे यहाँ पे तो कमेंट्स में भी गाइस बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई, कि अब बॉब की फिजिक कंपेयर करो इनके साथ, कि बॉब कैसे दिख रहे हैं। इनको बोल रहे थे ना वो 8 प्लेसर, तो और कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कहीं से भी 8 प्लेसर नहीं लग रहे हैं, कहीं से भी यहाँ पे एंड अप नहीं करेंगे। एक चीज़ और स्पेशली यहाँ पे देखोगे गाइस कि इनके लैट्स कितने थिकर साइड पे दिख रहे हैं। आप देख रहे हो ये वाला लैट कितना थिकनेस कैरी करता हुआ दिख रहा है। फिर आप इस साइड देखोगे तो आपको ये भी ऐसा ही दिखेगा। तो वही है गाइस, निक इज़ अ फ्रीक। कंडीशन इनको ज़बरदस्त लानी होगी, बिल्कुल पील टू द बोन। साथ में इस मसल मास के साथ मुझे नहीं लगता निक को बीट करना इज़ गोइंग टू बी ईजी। यप, ये एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज के साथ आएंगे, बिकॉज जैसा इन्होंने बोला पॉडकास्ट के अंदर भी कि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइन पे हैं और यहाँ पर तो मुझको खुद को प्रूव करना ही है। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है निक के चैलेंजर यानी कि मार्टिन फिट्जवाटर की। लास्ट ईयर के 4th प्लेसर ऑफ मिस्टर ओलंपिया, और यहाँ पे अब अपना डेब्यू करने वाले इस साल में, मतलब 2025 में पहला शो इनका होगा यही वाला पिट्सबर्ग प्रो। एंड आप देख सकते हो इनकी फिजिक यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि 12 वीक्स आउट इनकी फिजिक थी लेफ्ट साइड में डिट्रॉय प्रो में, जहाँ पर ये थे 245 पाउंड्स के। और उसके बाद अभी इस पॉइंट पर ये पिट्सबर्ग प्रो से 12 वीक्स आउट, यानी कि सेम डिफरेंस इन्होंने पिक्स के अंदर दिखाया है। दोनों में ये 12 वीक्स आउट हैं, 1 साल का डिफरेंस है। और यहाँ पर इनका वेट है 265 पाउंड्स, यानी कि गाइस 245 से 265 पाउंड्स अगर हम देखें तो सीधा सीधा, रुको मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ,
यस तो सीधा सीधा 20 पाउंड्स का डिफरेंस है और ये डिफरेंस गाइस इनकी फिजिक में भी विजिबल है। ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर हमें सिर्फ लिख के बोल दिया या फिर दिख रहा है इस तरीके से हम बात कर ले, नहीं गाइस, फिजिक में आप इंप्रूवमेंट्स देख सकते हो। कॉर्ड्स और ज़्यादा मैसिव हो गई हैं, लैट्स में थिकनेस पता लग रही है, चेस्ट और ज़्यादा पीकियर हो गया, अपर चेस्ट पे बहुत वर्क करा गया है। खैर ये पोजिंग का भी डिफरेंस हो सकता है बिकॉज ही इज़ पोजिंग इन अ डिफरेंट वे, लेकिन आर्म्स देखो आप और ज़्यादा बिगर साइड पे हो गए हैं फ्रंट डबल बाइसेप पोज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो। और यहाँ पे अगर हम चले नेक्स्ट पोज पे तो दैट इज गोइंग टू बी बैक डबल बाइसेप। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इनके लैट्स में जो इंप्रूवमेंट्स हैं, हैमस्ट्रिंग में जो इंप्रूवमेंट है, प्लस एट द सेम टाइम गाइज इनके आर्म्स आर ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी मैसिव। तो लास्ट ईयर का पैकेज इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव था। तो अब इंप्रूवमेंट्स करने के बाद तो वही है ना, जहाँ निक ने एक साइड इंप्रूवमेंट्स करी है वहाँ पर मार्टिन भी कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। मार्टिन पूरी तरीके से अपनी जगह बनाए रखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे मोस्ट मस्कुलर पोज देखोगे आप तो यहाँ पर चेस्ट में थिकनेस विथ वगैरह सब देख सकते हो। कॉर्ड्स में मतलब जिस तरह से ये हिट कर रहे हैं, एक दूसरे वेरिएशन है इनकी ये हिट करने की, लेकिन हाँ मार्टिन डेफिनेटली इज इम्प्रूव्ड। हाँ बाल यहाँ पे पहले से मुकाबले कम हो गए इनके, लेकिन यस मार्टिन डेफिनेटली गाइस अच्छी खासी मसल मास, अगर 20 पाउंड्स में नहीं भी बोलूँ तब भी 10 से 12 पाउंड्स तो इनकी मसल मास एक्चुअल में बढ़ी हुई लग ही रही है। यहाँ पे देखो साइड चेस्ट पोज में इनकी हैमस्ट्रिंग ड्रॉप कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, थिकनेस साइड लेग में कितनी पता लग रही है, चेस्ट पीकियर हो गया है। कंडीशन हाई इनकी लास्ट ईयर के मुकाबले 12 वीक्स आउट के पॉइंट पे मैं थोड़ी सी डाउन बोलूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम गाइस इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली आ दिया, वो मसल मास पता लग रही है, बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। एनीवेज क्या आपको लगता है यहाँ पे मार्टिन निक को या गुडविटो को बीट कर देंगे या फिर इस बार गुडविटो इनके लिए भारी पड़ सकते हैं और निक तो एक दूसरी कॉन्वर्जेशन में आ जाएंगे? वैसे देखो यहाँ और भी एथलीट्स हैं जो कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन टॉप 3 में मेरे हिसाब से इन तीनों के बीच में ही रहने वाला है। बाकी आप बताना आपको लगता है कोई और भी हो सकता है टॉप 3 में, क्योंकि विलियम बानेकमैन अपने आप को एक तरह से रिवाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैकेजेस ला के, बहुत ज़्यादा कंडीशन आके, तो कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में भी। एनीवेज इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो ये है हमारे मिस्टर ओलंपिया और आर्नो क्लासिक में जो नहीं जीत पाई इस बार सैमसन डॉटा की। मैन सैमसन डॉटा आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे टाइम से हम देख रहे हैं इनको इन शेप के अंदर ही रहते हैं, अपनी फिजिक को थोड़ा सा भी डाउन नहीं जाने देते, जो कि एक अच्छी बात है, एक मिस्टर ओलंपिया ऐसा होना चाहिए। बट गाइज एट द सेम टाइम इट रेजेस अ लॉट ऑफ हेल्थ कंसर्न्स, बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्स रेज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मसल मास होल्ड करते हुए, इतने ज़्यादा एस्थेटिक दिखते हुए आप हमेशा खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो, हर जगह जाके पोस्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ सच में कमेंडेबल तो है, लेकिन वही एक खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बजाती है। तो इसीलिए अब सैमसन ने डिसाइड करा है कि इस साल ही इज़ नॉट गोइंग टू बी कम्पीटिंग इन एनी अदर शो, एटलीस्ट अभी के लिए तो यही डिसीजन है इनका जो पता लगा है। और इसीलिए गाइस अब 10 से 12 वीक्स ये जाएंगे बिल्कुल ऑफ सीजन पे, ऑफ सीजन नहीं मतलब ऑफ गियर पे, यस 10 से 12 वीक्स ऑफ गियर जाएंगे, जहाँ पे ये बिल्कुल भी गियर यूज़ नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट करने देंगे, रिकवर करने देंगे, जो कि मच नीडेड है गाइस। आई थिंक इतना ज़्यादा रेस्ट और रिकवर करने का नीड किसी को भी नहीं है, किसी की फिजिक को नहीं है जितनी कि सैमसन डॉटा को है। सैमसन एब्सोल्युटली काफ़ी लंबे टाइम से गियर को ब्लास्ट कर रहे हैं और इस तरीके से एक टोल लेने वाली चीज़ है। आई थिंक इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली रेगुलर करते जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स के ग्राफ में कहीं से भी कहीं तक कोई कमी नहीं आ रही है, वो तो करते ही जा रही है। इनकी फिजिक इतनी कमाल की है, लेकिन ये रेस्ट और रिकवर करना, अपनी बॉडी को फ्लश आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। 10-12 वीक्स वैसे इनफ नहीं है, बट एट द सेम टाइम जहाँ तक देखें जैसा भी टाइम चल रहा है, जैसे इनको प्रोग्रेस करनी है, उसके हिसाब से ये मई के स्टार्ट में आई थिंक दोबारा से अपना ऑफ सीज़न कंटिन्यू करेंगे और फिर सीज़न ऐसे ही चलता रहेगा, एकदम से प्रेप का टाइम आ जाएगा। तो अभी के लिए ये पूरी तरह रिकवर करने के मोड पे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ इनकी फिजिक की गाइस, तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दिए गेस्ट पोजिंग करते हुए ब्राज़ील के अंदर आई थिंक सैमसन डॉटा फर्स्ट टाइम गए हैं और वहाँ पर फैंस को इन्होंने हिला के रख दिया, इतनी ज़बरदस्त इन्होंने गेस्ट पोजिंग करी है। मतलब आप देखते हो ना, मास मास्टर ये अलग ही लेवल के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मसल मास कैरी करते हैं और उसके साथ में जो एस्थेटिक्स इन्होंने प्रेजेंट करें, कंडीशन भी, बिकॉज अभी इन्होंने रिसेंटली 2-3 वीक्स पहले कम्पीट करा था, तो इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई, बहुत ज़्यादा अच्छे शेप में, मतलब जो डिसेंट कंडीशनिंग हम देखते हैं ना सैमसन के पास हमेशा, वो यहाँ पर भी विजिबल थी। तो सैमसन लुक्ड रियली गुड, फैंस बहुत ज़्यादा शोर करने लग गए जैसे इन्होंने पोजेस हिट करने स्टार्ट करे। आई मीन जब आप ऐसे पोज करोगे हिट इतनी स्मॉल वेस्ट के साथ, तो शोर क्यों नहीं मचेगा, राइट? सैमसन एक्चुअल में हर तरीके से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हर तरीके से स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कई घंटों ट्रैवल करके, कई जगह टायर्ड होके, लेकिन उसके बाद भी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं भाग रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सैमसन ने सच में सबको मज़े दिला दिया यहाँ पर, और ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी फिर से ब्राज़ीलियन फैंस के लिए कि भाई सैमसन डॉटा मतलब मिस्टर ओलंपिया चैंपियन उनको यहाँ पर पोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी फिजिक जो ना कि साइज होल्ड करती है, दैट इज़ टॉलर एज वेल, दैट इज़ थिकर एज वेल, और साथ में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक एज वेल। एनीवेज गाइस, आप बताओ सैमसन के ये अपडेट और साथ में सैमसन का ये डिसीजन कि 10 से 12 वीक्स उनको
ऑफ गियर जाना है और बिल्कुल रेस्ट और रिकवर करना है, अपनी फिजिक पे टाइम देना, अपने रेस्ट पर ध्यान देना है, रिकवरी पे ध्यान देना है, ये आपको कैसा लगा? वैसे मुझे तो काफ़ी सही लगा, इससे ज़्यादा हो तो भी अच्छा है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी सीजन भाग रहा है। अगर आर्नो क्लासिक में कम्पीट नहीं करते तब ये लंबा गैप ले सकते थे, बट एनीवेज कोई नहीं, बहुत अच्छा प्राइस इनको वहाँ पे मिला, तो आई थिंक इनको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। एनीवेज इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है जॉन प्रैडल्स की। यस, जॉन प्रैडल्स। अब ये है कौन? इनकी मैंने कई अपडेट्स पहले भी कवर कर चुका हूँ टाइम टू टाइम, बिकॉज इनको आपको याद होगा एम्प्रो क्लासिक में ये माइकल क्रीजो से कम्पीट कर रहे थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, लेकिन ही नीडेड मोर इंप्रूवमेंट्स, ही नीडेड मोर डेंसिटी इन द मसल्स, और ये 1 से 1.5 साल का ऑफ सीजन लेने के बाद गाइस अब वापस आ रहे हैं एंड ही इज़ लुकिंग फ्रीकी एज हेल। एब्सोल्युटली, मतलब अपर बॉडी की तो मैं बात अभी करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं लोअर बॉडी की बात करूँ ना, ये लेग्स गाइस देख रहे हो आप, स्वीप्स कैसे निकल के भाग रही हैं, आउट टू स्वीप्स। थोड़ी सी भी अगर इसमें से निक वॉकर को मिल जाए ना, जिस तरह का एक कर्व बन रहा है यहाँ पर, दैट इज़ इनसेन। किसी की भी लेग्स की कमी को, ब्लेसिंग को बोल लो, निक वॉकर को बोल लो, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त इनके लेग्स मास कैरी कर रहे हैं। अब अगर अपर बॉडी पे चलें तो एस्थेटिक्स एब्सोल्युटली आ दिया। शोल्डर्स के विथ देख लो, वेस्ट देख लो, बहुत स्मॉलर साइड पे। चेस्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। इवन जे कटलर अभी उनके सामने भी ये कहीं पे पोजिंग कर रहे थे, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स इन्होंने कर ली, और इंप्रेस भी बहुत ज़्यादा हुए इनकी फिजिक को देख के। और क्यों नहीं होंगे गाइस, ही इज़ लुकिंग लाइक अ फ्रीकी मास मॉन्स्टर विद क्रेजी एस्थेटिक्स। अब इनकी हाइट कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो गाइस, ही इज़ लुकिंग रियली रियली गुड। अब ये प्रेप करने वाले हैं किसी शो के लिए, कम्पीट करने के लिए, क्योंकि अभी देख लो आप, इनका शेप काफ़ी ज़्यादा टाइटर साइड पे लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा प्रॉपर ऑफ सीजन में है, बिकॉज ऑफ सीजन का कंप्लीट हो गया। बिकॉज एंड एट द सेम टाइम मैं इनकी बात करूं अगर थोड़ा ऑफ सीजन की भी, तो अभी ऑफ सीजन में भी इनकी अपडेट्स हमने कवर करी थी, वहां पर भी गाइस इनका शेप ये रिटेन करते हुए आ रहे थे। ही इज़ वेरी यंग, तो यहाँ पे इनकी फिजिक इस तरह से भी इनको सपोर्ट करी इंप्रूवमेंट्स करने में, और काफ़ी ज़्यादा इनकी वेस्ट ना थिकर साइड पे नहीं जा रही, तो ही इज़ रियली गुड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनको किसी भी शो में कम्पीट करते हुए देखने के लिए, और आई रियली बिलीव कि बहुत जल्दी हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। सच में गाइस, जिस तरह के नए नए एथलीट्स आ रहे हैं ना निकल के, कुछ नहीं कह सकते, ये कहीं पे भी टॉप 10 का रुख पूरी तरीके से बदलने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अब ये मत पूछना सक्षम का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको इस तरीके से। एनीवेज आप बताओ यहाँ पे जॉन प्रैडल्स की आपको फिजिक कैसी लगी, और क्या आपको लगता है कि अब ये फिजिक केपेबल है, काबिल है आज के टॉप के लाइनअप पे कम्पीट करने के लिए और वहाँ पर जाकर क्वालिफाई करने के लिए? बिकॉज प्रो शोज़ में आप देख रहे हो ना, एक के बाद एक कई सारे एथलीट्स कम्पीट करे आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, वो भी, तो इनके लिए चांसेस बनेंगे। एनीवेज इसके बाद अगर चलूँ नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है निहत काया की। एंड निहत काया वो कर रहे हैं पैट्रिक टूर के साथ, एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दुबई प्रो इन 14 वीक्स, जहाँ पे इनको कम्पीट करना है। यस गाइस, 14 वीक्स अभी इनके बाकी हैं जहाँ पे कम्पीट करने के लिए दुबई प्रो में। लास्ट ईयर ऑल्सो ही कम्पीटेड, जहाँ की बैटल आपको याद होगी एंजल कार्ड्रॉन से टॉप प्राइस के लिए, यानी कि विनर की ट्रॉफी के लिए ये बैटल कर रहे थे, एंड ही वॉज रियली गुड। और ये इनका डेब्यू ही था आई थिंक, और वो इनका डेब्यू ईयर ही था आई थिंक, पहला साल था इनका जब ये कम्पीट कर रहे थे, और पहले ही साल में आप एंजल कार्ड्रॉन से बैटल करो। और सच में गाइज वहाँ पे एंजल जीते, बिकॉज एंजल के पास मसल मैच्योरिटी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त लाते हैं। लेकिन गाइज सच में वहाँ नियत काया को भी अगर ये ट्रॉफी दे देते तो इतने क्वेश्चंस रेज नहीं होते, बिकॉज ही इज़ अ फ्रीक गाइज। 212 डिवीजन में जिस तरह की मसल बैलीज ये कैरी कर रहे हैं ना, बीइंग सो डैम यंग, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यंग, मतलब, और उसके साथ में जैसी मसल बैलीज ये कैरी कर रहे हैं, कंडीशन लेकर आते, तो मैन इन्होंने खुद को प्रूव करा है। और सच में अब देख लो और ज़्यादा बिगर साइड पे हैं यहाँ पर ये, और वेस्ट देख लो इनकी और ज़्यादा स्मॉलर साइड पे। किस तरह से भाई, पैट्रिक टूर का कमाल है ये, प्लस इनके जेनेटिक्स, प्लस इनका हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। चेस्ट में देखो कितनी ज़्यादा थिकनेस, कितनी ज़्यादा डेंसिटी दिख रही है, मतलब फ्रंट लेग्स फ्लैट पोज हिट कर रहे हैं, और चेस्ट देख रहे हो आप कैसे बिल्कुल निकल के पंप की तरह से आ रहा है। तो वही ये 14 वीक्स का टाइम है इनके पास खुद को और ज़्यादा अच्छे से श्रेड करने के लिए, पील करने के लिए, कंडीशन ज़बरदस्त करने के लिए, और उसके बाद ये उतरेंगे दुबई प्रो में कम्पीट करने के लिए। अब वहाँ पर इनका मुकाबला किससे होगा ये तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि एंजल कार्ड्रॉन इस साल कम्पीट करेंगे नहीं करेंगे। लास्ट ईयर आई थिंक मिस्टर ओलंपिया में टॉप 3 आए थे वो, राइट? और अगर टॉप 3 आए थे तो उनको इस तरह से क्वालिफाई करने की तो ज़रूरत है नहीं, बट अगर हाँ प्राइज़ मनी के लिए जाएँ, बिकॉज दुबई में प्राइज़ मनी हर एक डिवीज़न का बहुत अच्छा होता है, तो जा सकते हैं। लेकिन वही है कि इस बार उनका जाना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, बिकॉज जजेस ना हमेशा नई नई फिजिक जो आती है उनको ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं, और निहत तो यहाँ पे कोई कमी छोड़ भी नहीं रहा है। एनीवेज अगर वहाँ पे निहत जाते हैं तो इनके लिए मेरे को और कोई खतरा नहीं लग रहा, लेकिन एक खतरा हो सकता है गाइस, बी ऑनेस्टली। अब देखो ब्रियॉन ने अभी अनाउंस नहीं करा कोई से शो, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं अगस्त सितंबर के टाइम पे कम्पीट करूँगा। अब वहाँ पर शो आई थिंक ये आगे पीछे ही होगा दुबई प्रो इसके स्केड्यूल के हिसाब से, और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, और ब्रियॉन वहाँ पे कूद गए। एनीवेज आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि अपडेट्स कैसी लगी, और
जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।